संपत्ति, लालच और रिश्तों का खून। मध्य प्रदेश की सत्ता में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन को जिंदा जलाने की कोशिश की। आरोप है कि पहले बहन पर ब्लेड से हमला किया गया, फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की साजिश रची गई। मकसद सिर्फ एक था, 10 बाय 60 के उस मकान पर कब्जा जिसमें बहन अपने परिवार के साथ रहती थी। आखिर क्या है इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग यहाँ से घर से चले जाएं, ये पूरा घर अपना ले। आज आया है, मेरे से पैसा मांगा है, पैसा ना देने पे मेरे से हाथापाई करा, मेरे को मारा है। ये तस्वीरें सत्ता के जवाहर नगर की हैं, जहां एक बहन अपने ही भाइयों के खौफ में जी रही है। जिस आंगन में बचपन बीता, आज वही आंगन उसके लिए मौत का मैदान बन गया। पीड़िता कंचन चौधरी अपने पति के साथ इसी घर में रहती है और यहीं एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर परिवार का पेट पालती है। लेकिन इसी मकान पर उसके अपने भाइयों की नजर थी और इसी मकान ने भाई बहन के रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया। आज आया है, मेरे से पैसा मांगा है, पैसा ना देने पे मेरे से हाथापाई करा, मेरे को मारा है। मेरे को पेट में मेरे लात मारा है, ये मेरे मारा है, पेट्रोल डाला है, आग लगा रहा था, बोल रहा था तेरे को आग लाके मार डालूंगा। कौन थाने का मामला है? सिटी कोतवाली। थाने में रिपोर्ट की है आपने? जी सर। रविवार की शाम कंचन अपनी दुकान में बैठी थी, तभी वहां उसके भाई राकेश और बंटू पहुंचे। पहले गाली गलौज और फिर धमकी। जब कंचन ने घर खाली करने से मना किया तो हैवान बन चुके भाइयों ने ब्लेड से हमला कर दिया। कंचन दर्द से तड़प रही थी, तभी आरोपियों ने पेट्रोल निकाला और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। मेरा एक तोले का मेरा मंगलसूत्र छुड़ा के मेरा मोबाइल ले गए, तीनों थे ये, और पूरा पेट्रोल डाले हैं। तेरे आदमी को भगाया हूँ, तू क्यों नहीं जा रही यहाँ से? ये सब क्यों बोले? क्या बजा रही? ये बोलता है घर से यहाँ से तू जा यहाँ से। क्या पैसा कर मांग रहा था मेरे से। क्यों पैसा मांग? किस बात का पैसा मांग रहा था? वो हमेशा मेरे से पैसा मांगता है, बोलता है पैसा दे, यहाँ रहना है तो तू पैसा दे मेरे को, नहीं तो यहाँ नहीं रहेगी। यहाँ ये कौन है आपके? मेरा भाई है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह कंचन की जान बचाई। लेकिन सवाल यह है कि अगर पड़ोसी कुछ देर से पहुंचते तो क्या आज कंचन जिंदा होती? वो आए दिन पैसा मांगता है मेरे से, बोलता है रहना है तो पैसा दो, नहीं तो यहाँ नहीं रहो, चले जाओ यहाँ से। ये सब कौन बोलता है? मेरा भाई राकेश और बंटू उसके संग में है, नेपाली है। ये 3 लोग हैं। क्या करते हैं इन लोग? दारू बेचते हैं, कॉरेक्स गोली तस्कर है, पूरे सतना में ये दारू का काम करता है, कॉरेक्स गोली। खून से सनी कलाई, डर से भरी आंखें और अपनों की साजिश का दर्द। कंचन का आरोप है कि उसके भाई लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहे थे और इतना ही नहीं, उसने भाइयों पर अवैध नशे के कारोबार का भी आरोप लगाया। आप कंचन के भाई हैं, आपके ऊपर भी हमला हुआ था इसके पहले? जी मेरे ऊपर हुआ था ना। इन्हीं लोगों ने किया था? जी, राकेश रहा, एक लड़का और रहा। संपत्ति को लेकर क्या विवाद है? क्यों इतने ये लोग पीछे पड़े हुए हैं आप लोगों के? वही सर कि हम लोग यहाँ से घर से चले जाएं, ये पूरा घर अपना ले, बेच ओच के मैं कहीं चला जाऊँ, इसलिए हम लोग को पूरा हमला कर रहा है सर। संपत्ति को लेकर पूरा सब बोला कि दुकान भी मेरी है, गाड़ी मेरी, पूरा मकान मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं है। मैं केवल राजू और ललिता का लड़का महीन भर हूँ, बाकी तुम लोग नहीं हो। तुम लोग बच्चे नहीं हो, हम लोग नहीं, हम लोग हैं, महीन भर हूँ, हम लोग ही सब उसका कब्जा कर लेंगे, हम ही कर लेंगे। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये कोतवाली सतना का मामला है, जिसमें कल कंचन चौधरी ने राकेश चौधरी और बंटू चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके ऊपर पेट्रोल फेंका है। मामले को पंजीबद्ध किया गया और मामले में जांच की जा रही है। इन लोग के बीच मुख्यतः संपत्ति का विवाद सामने आया है। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में गिरफ्तारी नहीं है और मामले की जांच की जा रही है। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये कहानी है लालच की, जहां संपत्ति के लिए भाई बहन जान के दुश्मन बन गए।
जहां रिश्ते जल गए और इंसानियत राख हो गई। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देख सकते हैं कि कहाँ रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुई घटना। एक गरीब परिवार की बिटिया जो अपनी माँ बाप की संपत्ति में वाजिब हक मांग रही है, उनके माँ बाप ने उस संपत्ति में उसका नाम भी लिखा, लेकिन महज गुंडागर्दी के आधार पर उसे इस मकान से बेदखली के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकियां दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जानलेवा हमला तक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कलयुग में रिश्तों की मर्यादा को तार तार करती हुई इस घटना पर पुलिस को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मामला दर्ज जरूर हुआ है, लेकिन जब तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शायद ही इस पीड़िता को न्याय मिल पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब बहन को इंसाफ मिलेगा या फिर रिश्तों का ये कातिल कानून से बच जाएंगे। सत्ता से एनडीटीवी के लिए ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों की पवित्रता को खून से रंग दिया। जिस शख्स को बहन ने शरण दी उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी मौत की राह चुन ली। यह कहानी भरोसे के कत्ल, खौफनाक साजिश और खून से लिखे गए अंत की है। ये रिपोर्ट देखिए। ये शांत दिखने वाली सड़कें, ये अधूरा बना मकान और ये खामोशी। 2 दिन पहले तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस अधूरे मकान में खौफनाक साजिश पूरी होने वाली है। 50 साल की दुर्गा, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए अपने ही गुरु भाई को सहारा दिया, उन्हें क्या पता था कि वही शख्स उनकी मौत का कारण बन जाएगा। आरोपी था प्रीतम कुशवाहा, रिश्ते में चचेरा भाई और धर्म से गुरु भाई, लेकिन उसका अतीत खून से सना हुआ था। गांव में अपने ही 3 मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या, 18 साल जेल की सलाखों के पीछे, और जब जेल से छूटा तो गांव ने ठुकरा दिया, लेकिन दुर्गा ने उसे अपनाया, उसे अपने घर में जगह दी, सहारा दिया और जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका दिया। लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता बोझ बन गया। पिछले 6 महीने से दुर्गा प्रीतम पर घर खाली करने का दबाव बना रही थी और यही दबाव प्रीतम के भीतर नफरत का जहर बनती चली गई। पुलिस को शक है कि उसी वक्त प्रीतम ने दुर्गा को खत्म करने का फैसला कर लिया था। 2 दिन पहले उसने अपने सब्जी के ठेले को भी बेच दिया, यानी कि उसने अपना अंत भी तय कर लिया था। और फिर उसने दुर्गा को सफाई के बहाने निर्माणाधीन मकान में बुलाया। दुर्गा को क्या पता था कि वो अपनी मौत के जाल में जा रही है। जैसे ही दुर्गा अंदर पहुंची, प्रीतम ने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ हमला कर दिया।